नमस्कार। 25 जून, जी हाँ, ये है आज की तारीख। अब आप सोचेंगे कि एक सामान्य सी तारीख को मैं इतना जोर देकर क्यों बोल रही हूँ, तो आगे जो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगी उसे सुनकर आप खुद समझ जाएंगे कि ये तारीख क्यों खास है। आपातकाल। जी हाँ, यानी हम आज की नहीं 25 जून 1975 की बात कर रहे हैं। वो तारीख जो हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखी हुई तो बिल्कुल नहीं कही जाएगी। एक ऐसी तारीख जो 1947 के बंटवारे के बाद एक बार फिर देश के लिए कभी ना भूला जाने वाला दर्द बनकर आई। इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की सलाह पर भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की। 25 और 26 जून की आधी रात में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर करने के साथ ही देश में पहला आपातकाल लागू हो गया और अगली सुबह समूचे देश ने रेडियो पर इंदिरा की आवाज में सुना, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 25 जून 1975 को लगा आपातकाल 21 महीनों तक यानी 21 मार्च 1977 तक देश पर थोपा गया। इस दौरान सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार खत्म हो गए। देश में विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हुईं। जयप्रकाश नारायण, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस समेत कई बड़े नेता जेल में डाल दिए गए। गिरफ्तारियों का आलम यह था कि जेलों में जगह नहीं बची। इस दौरान प्रेस पर भी सेंसरशिप लगाई गई। हर अखबार में एक सेंसर अधिकारी बिठा दिया गया, जिसकी अनुमति के बिना कोई समाचार नहीं छप सकता था और अगर सरकार के खिलाफ कुछ लिखा तब तो जेल तक हो जाती थी। लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद देश की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी का न्यायपालिका से टकराव शुरू हो गया। यही टकराव आपातकाल की पृष्ठभूमि बना। आपातकाल के लिए 27 फरवरी 1967 को आए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने बड़ी पृष्ठभूमि तैयार की। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुब्बाराव के नेतृत्व वाली एक खंडपीठ ने 7 बनाम 6 जजों के बहुमत से सुनाए गए फैसले में ये कहा कि संसद में 2/3 बहुमत के साथ भी किसी संविधान संशोधन के जरिए मूलभूत अधिकारों के प्राविधान को न तो खत्म किया जा सकता है और न ही इन्हें सीमित किया जा सकता है। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को जबरदस्त जीत दिलाई और खुद भी बड़े मार्जिन से जीती, मगर इस जीत पर सवाल उठाते हुए उनके चुनावी प्रतिद्वंदी राजनारायण ने 1971 में अदालत का दरवाजा खटखटाया। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर इंदिरा गांधी के सामने रायबरेली लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाले राजनारायण ने अपनी याचिका में कहा कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है। मामले की सुनवाई हुई और इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया गया। इस फैसले से आक्रोशित होकर इंदिरा ने इमरजेंसी लगाने का फैसला लिया। इस फैसले से इंदिरा इतना नाराज हुई कि अगली ही सुबह उन्होंने बिना कैबिनेट की औपचारिक बैठक के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से देश में आपातकाल लगाने की बात कर ली और राष्ट्रपति ने भी 25 और 26 जून की आधी रात को ही आपातकाल की इस अनुशंसा पर साइन कर दिए, जिसके बाद देश को मिला पहला आपातकाल।